जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड के एक महत्वपूर्ण पाठ कैदी और कोकिला नामक कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नोत्तर को नोट कर सकते हैं और इनको समझ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। यानी कि जब कवि ने कोयल की आवाज सुनी तो कवि का क्या रिस्पॉन्स हुआ। जब कवि अचानक से कोयल की आवाज सुनता है तो वो क्या प्रतिक्रिया देता है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि कोयल उससे कुछ कहना चाहती है और वह उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है। तो ये इसका आंसर है। आपको बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि कोयल उससे कुछ कहना चाहती है और वह उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, ऐसा कवि को लगा। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताइए। कोकिल माने कोयल ही है। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई, यानी कि कोयल क्यों बोल रही है। कवि ने क्या सोचा अपने दिमाग में कि शायद ये कारण हो सकता है, शायद ये कारण हो सकता है, क्योंकि कोयल ने तो कुछ बताया नहीं। तो कवि को खुद ही क्या है, अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि शायद कोयल इसलिए बोल रही है। ठीक है, तो या तो उसने बोला, उसे लगा कि वह कवि को प्रेरित करने आई है, मोटिवेट करने, क्योंकि कवि जेल में क्या है, निराश है। तो या तो वह कवि को प्रेरित करना चाहती है, या वह कवि पर दया करने आई है, सहानुभूति प्रकट करने, या उसने जंगल की आग को देख लिया है। कवि अपने मन में सोच रहा है कि शायद कोयल क्या कहना चाहती है मुझसे। तो उसने कोयल के बोलने की किन किन कारणों की संभावना जताई कि शायद ये हो सकता है। तो उसने बोला, या तो ये कवि क्या है, मुझे प्रेरित करने आई है, वह कवि को या तो प्रेरित करना चाहती है, या वह कवि पर दया करना चाहती है, या उसने जंगल की आग देख ली है तब वो यहां भाग कर आई है। तो ये उसने अपने मन में इमेज बनाई कि शायद ऐसा हो सकता है, इसके बोलने के ये कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम माने होता है अंधकार। कौन से शासन की तुलना अंधकार के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों, क्योंकि वे भारतीयों पर अत्याचार करते थे। ये बहुत इजी है। जो अंग्रेजी शासन है उसकी तुलना, उसका जो कंपैरिजन है वो अंधकार के प्रभाव से किया गया है। जैसे जब अंधकार होता है तो इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता ना, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, अंग्रेजी शासन की तुलना भी क्या है, तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों की गई है, क्योंकि वो भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत सताते थे उनको। अगला प्रश्न है, कवि के कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं माने जो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम लोग पराधीन माने क्या होता है, जब हम दूसरों के गुलाम थे तो हमें जेल में कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, चोर और डाकुओं के साथ रखा जाता था, मारा पीटा जाता था, काम कराया जाता था। ये 4 मेन मुसीबतें है ना, और भी हो सकती हैं, लेकिन हमने 2 मार्क्स में लिखना है तो 4 पॉइंट बहुत है कि क्या है, कवि को जेल में किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनको पेट भर खाना नहीं दिया जाता है ना, जानवरों की तरह उनसे काम कराया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती है ना, उनको क्या है, न जीने दिया जाता है न मरने दिया जाता है। तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपने इसकी मीनिंग बतानी है कि मृदुल वैभव की रखवाली कोकिल बोलो। तो बेटा मृदुल वैभव की रखवाली, यहां पर कोयल की वॉइस को कहा गया है, आवाज को। अब क्यों कहा गया है उसको मृदुल वैभव की रखवाली। कवि कह रहा है, कवि के अनुसार इस संसार में बहुत दुख ही दुख है ना। अगर कहीं मृदुल, मृदुल माने होता है कोमलता, मीठापन, अगर कहीं कोमलता या मीठापन है तो वो केवल क्या है,
कोयल की आवाज में। लेकिन जब कोयल चीखती है तो कवि उसके लिए कहता है कि कोकिल बोलो, तो कवि उसका कारण जानना चाहता है। तो ये भी बहुत ईजी है। तो यहां पे मृदुल वैभव की रखवाली किसको कहा गया है? कोयल की आवाज को। कवि कह रहा है कि इस संसार में दुख ही दुख है, लेकिन अगर कहीं मृदुलता है ना, कहीं कोमलता है, कहीं मीठापन है, तो वो केवल कोयल की आवाज में। इसलिए कवि क्या है, उसको बोलने का कारण पूछ रहा है कि तुम क्यों चीख रही हो। लेकिन जब वो चीखती है तो कवि कहता है, ये देखिए, कोकिल बोलो तो। अगला है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। अब ये क्या था? देखो, जब जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो ये लोग उनसे ना जानवरों की तरह काम कराते थे। उनके पेट पर क्या है? जुआ। जुआ पता किसको कहते हैं? आपने बैल देखे होंगे, दो बैल, उनके क्या है, उनकी गर्दन पर जो लकड़ी का लगाया होता है ना, जिसके वो इधर उधर ना भागे। तो वो भी क्या करते थे? कवि से जानवरों की तरह काम कराया जाता था। कवि के पेट पर वही जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था। लेकिन खाली करता हूं मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इसका मतलब क्या है? लेकिन कवि ने भी उनके बताए सारे काम करे, कोई विद्रोह नहीं किया, उनके बताए गए सारे काम करता गया और अंग्रेजों के घमंड को क्या कर दिया? उनकी अकड़ का कुआं खाली कर दिया, यानी कि उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि कवि से जानवरों की तरह काम कराया जाता था और कवि के पेट पर क्या? ये जुआ बांधकर, ठीक है, उससे कुएं से पानी निकाला जाता था। लेकिन उसने भी अंग्रेजों के बताए गए सारे काम करके उनके घमंड को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? मतलब जब वो आधी रात को चीख रही है ना, तो कवि को क्या लग रहा है? तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को लगता है कि, और यहां से आंसर है, या तो कोयल पागल हो गई है या वो उससे कोई बात सता रही है। कवि को लगता है या तो ये पागल हो गई है क्योंकि ये आधी रात को क्यों चीख रही है, या ये उससे कुछ कहना चाहती है, मतलब, या इसे कोई बात सता रही है। तो ये है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को ऐसा लगता है कि या तो ये पागल हो गई है या ये इसे कोई बात जरूर सता रही है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है? जलन। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। क्योंकि एक तो कवि तो क्या है, जेल में बंद है और कोयल आजाद है, और दूसरा रीजन है, कोयल की आवाज सुनकर लोग वाह वाह करते हैं और कवि का तो रोना भी क्या है, गुनाह है। अगर कवि वहां जेल में रोने भी लग जाए तो उसको, उसके लिए तो वो भी गुनाह है, अंग्रेज लोग उसको और मारते हैं। ठीक है, तो कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है? तो पहला रीजन है क्योंकि कवि जेल में बंद है, ठीक है, और कोयल आजाद है। दूसरा, कवि का तो क्या है, रोना भी गुनाह है और कोयल की आवाज सुनकर लोग क्या करते हैं, मतलब वाह वाह करते हैं, और कवि अगर रो जाए तो वो भी गुनाह है। ठीक है, तो ये दो कारण भी आप आसानी से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर, स्मृति माने होता है उसके माइंड में, कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है? मतलब कवि के माइंड में ना कोयल की आवाज को लेकर कौन सी अच्छी अच्छी यादें जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है, जिन्हें वो खुद मिटा रही है। मतलब कवि के माइंड में कोयल के गीतों को लेकर, उसकी आवाज को लेकर कौन सी अच्छी अच्छी यादें, मतलब कवि उसके बारे में क्या क्या अच्छा सोचता है जिसको कोयल अब खुद मिटा रही है, मतलब अपनी इमेज खराब कर रही है। तो कवि कोयल के बारे में सोचता था कि वह मधुर आवाज में गाती है, ये तो उसकी थिंकिंग थी कोयल के लिए। लेकिन जब वो आधी रात को चीखती है तो वह अपनी यादों को कवि के दिमाग से हटा रही है, मतलब अपनी इमेज खराब कर रही है। ठीक है, कवि के मन में बल कोयल की आवाज के बारे में कवि क्या सोचता है? तो कवि सोचता है कि कोयल क्या है, बहुत मीठी आवाज में गाती है, लेकिन जब वो आधी रात को चीख रही है ना, तो वो अपनी छवि कवि की नजरों में खराब कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, उन यादों को मिटा रही है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना, गहना आपको पता ही है, औरतें गहने पहनती है, तो हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी देशभक्त के लिए हथकड़ी पहनना सम्मान की बात होती है। जब कोई फ्रीडम फाइटर हथकड़ी पहनते हैं ना, तो उनके लिए वो शर्म की बात नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, तो हथकड़ियों को गहना इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक सच्चे देशभक्त के लिए हथकड़ी पहनना सम्मान की बात होती है। ठीक है, तो ये इस पार्ट के सभी मुख्य प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।